हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद एक बार फिर से आप सबके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आज कोर्ट में अपडेट है, कोर्ट में केस लगा हुआ, उसकी आज सुनवाई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं लगभग 6 से 8 दिन के बाद आप लोगों के लिए ये नया पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने दिन से आपके लिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं भी अपने थोड़े काम में बिजी हो गया था, थोड़े कुछ फंक्शन वगैरह थे, इस वजह से वीडियोस नहीं ला पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको जो अपडेट्स वगैरह है वो समय पर मिलती रहेंगी। इसके साथ ही साथ नए क्लासेस भी जल्द प्रारंभ कर देंगे। 1 तारीख से हम लोग नई क्लासेस प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि यूपी टेट की डेट भी फाइनल कर दी गई है और इसका लगभग 56,000 वैकेंसीज भी दिसंबर में आने की पूरी संभावना है। सी टेट की डेट पहले ही आ चुकी है, तो इन सब के बारे में हम लोग जल्द ही पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे। आप लोग भी इसी प्रकार से जुड़े रहिए और आपके जो साथी हों या जो लोग इस एग्ज़ाम में रह गए हों, आगे तैयारी करेंगे, उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग अभी से ही जुड़ जाएं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो चलिए चलते हैं 69,000 भर्ती से रिलेटेड लखनऊ बेंच की अपडेट पर। तो दोस्तों, अब आज की जो सुनवाई होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि यही सुनवाई जो 69,000 भर्ती का रिजल्ट रुका हुआ है, संशोधित आंसर की रुकी हुई है, इन सभी पर निर्भर करेगा। लखनऊ बेंच ने जो 22 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें जो रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था, और अगली सुनवाई की डेट जो दी गई थी 29 दी गई थी। तो इसमें दोस्तों काउंटर फाइल करने को, इसके अलावा जो रिजॉइंडर लगाने के लिए कहा गया था, ताकि 29 तारीख को सुनवाई कंप्लीट करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जो कि जो जिस प्रकार से आदेश जारी किया जाए उसके आधार पर। मेनली जो ये सुनवाई होने वाली वो कट ऑफ मुद्दे पर आधारित है, कि कट ऑफ को कम किया जाए या ना किया जाए। इसमें 3 पक्ष जो हैं वो कट ऑफ को कम ना करने के मूड में है, और एक पक्ष शिक्षा मित्र जो हैं वो लोग चाहते हैं कि कट ऑफ को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए। लेकिन सरकार भी जो है वो कट ऑफ के पक्ष में है, कट ऑफ को कम नहीं करना चाहती है। और बताया जा रहा था अभी 2-3 दिन पहले कि सरकार ने एक अपना बहुत ही मजबूत काउंटर भी फाइल कर दिया है। लेकिन अब आज ये देखना होगा कि इस केस में क्या सुनवाई होती है और आगे की क्या बात चलती है, जिसको लेकर कि आप लोगों के जो रिजल्ट रुका हुआ वो निकलेगा। तो लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है, इसके बाद 31 तारीख को इलाहाबाद बेंच में सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जो है सुनवाई वो लखनऊ बेंच की है, और उसी बेंच के आधार पर फिर आगे भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यदि एक बेंच में इस पर कट ऑफ के संबंध में जो रिजल्ट आएगा, वही दूसरी बेंच में भी घोषित करने के पूरे चांसेस होते हैं। इसी वजह से ये कार्य रुका हुआ है। तो दोस्तों, सुनवाई लगभग 10:15 के आसपास प्रारंभ कर दी गई थी, यानी कि 10:15 का टाइम दिया गया था। तो लगभग मानिए कि 10:30 तक सुनवाई प्रारंभ हो गई होगी। तो अब आपको जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, तुरंत आप लोगों को जल्द से जल्द और बिल्कुल सटीक सही जानकारी के साथ हम लोग अपडेट कर देंगे। तो इसके लिए दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आगे की अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए एक न्यूज़ की कटिंग है, जो कि आज की ही न्यूज़ है। इसमें लिखा है शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आज के फैसले पर निर्भर। तो देखिए, इसमें दोस्तों लिखा है, वैसे तो लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद की मुख्य पीठ दोनों में अलग अलग तारीखों तक स्टे रखा गया है, लेकिन दोनों जगह मुद्दा एक ही, सिर्फ याची अलग अलग है। यानी कि मुद्दा एक ही है और याची अलग अलग है, इसलिए जो निर्णय लखनऊ खंडपीठ का होगा, उसी पर मुख्य पीठ की मुहर लगाने के आसार हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर न्यूज़ को पढ़कर आप लोग सरकार का रुख देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो दोस्तों, इसमें देखिए लिखा हुआ कि शिक्षा मित्र इस कट ऑफ अंक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इम्तिहान के बाद कट ऑफ घोषित करना सही नहीं है। पिछली भर्ती में इस बार कट ऑफ अलग तय करना भी उचित नहीं है। तो हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो सरकार ने हलफनामा दाखिल कर संकेत दिए कि कट ऑफ अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये अंक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि कट ऑफ अंक का निर्धारण नियमावली के प्रावधान के तहत किया है। शासन की तैयारी है कि संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम एक ही दिन कुछ घंटों के अंतराल के बाद जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी, और मान के चलिए कि फरवरी अंत तक नियुक्ति पत्र भी आप सभी को दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि मैं आरक्षित वर्ग से हूँ, जिसमें कि दिव्यांग आरक्षण हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, इनको क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो इनका क्या पासिंग मार्क्स
है इस कट ऑफ के अनुसार। तो दोस्तों जितने भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उन सभी का कट ऑफ जो है वो 60% है, यानी कि 60% का मतलब हो गया 90 नंबर। तो 90 नंबर वाले इसके अंतर्गत आएंगे। जो भी कैंडिडेट होंगे चाहे वो जनरल से बिलोंग करते हो, अगर वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गए, इसके अलावा दिव्यांग हो गए, इनमें से किसी में भी आते हैं तो उनके लिए जो पासिंग मार्क्स रखा गया वो 60% रखा गया है। तो दोस्तों अब आप लोग आज शाम तक या दोपहर तक इंतजार कर लीजिए, तब तक इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी और जो भी अपडेट आएगी आपको बिल्कुल सटीक सही सही अपडेट के साथ हम लोग फिर से बता देंगे। जो कोई भी न्यूज़ होगी आप लोग इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और दोस्तों आगे की तैयारी के लिए अभी से ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, पिछले प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग अभी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तब तक हम लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं और आपके लिए जो नई अपडेट्स वगैरह होंगी वो देते रहेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए। आज के इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।